नमस्कार मित्रों, मैं बिंदु भूषण दुबे आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विश्व शांति के अग्रदूत, विश्व अहिंसा के प्रणेता महात्मा बुद्ध की। धन्य है वो नेपाल की धरती जहां लुम्बिनी वन में 563 ईसा संवत पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। आज से लगभग 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध एक अवतारी महापुरुष के रूप में नेपाल की धरती पर अवतरित हुए। उनका जन्म एक राजा के परिवार में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन एक बहुत बड़े रजवाड़े के राजा थे और उनकी माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध को लोग बचपन में उनके घर में सिद्धार्थ के नाम से बुलाते थे। सिद्धार्थ बचपन से विलक्षण प्रतिभा के बालक थे। एक राजकुमार होने के नाते उनकी परवरिश पूरे ऐशो आराम, संपूर्ण वैभव के साथ हुई। बचपन से ही उन्हें नई नई खोज के विषय में उत्सुकता रहती थी। जब वो लगभग 12 वर्ष के थे तो अपने राजमहल के बाहर ज़्यादा आते जाते नहीं थे, और जाते आते भी थे तो एक राजकुमार सुरक्षा से घिरे लाव लश्कर के साथ कहीं जाते थे। जमीनी हकीकत से राजकुमार होने के नाते वो दूर रहते थे। एक दिन अपने महल के बाहर अपने कुछ लोगों के साथ सिद्धार्थ भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। इसी बीच 5-6 लोग 4 व्यक्ति के कांधे पे और पीछे पीछे 5-6 लोग एक लाश को लेकर चल रहे थे और वो नारा लगा रहे थे, राम नाम सत्य है। इस पर सिद्धार्थ ने अपने साथ के राजमहल के लोगों से पूछा कि ये क्या है, ये कौन कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवराज, इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, इसे लोग शमशान ले जा रहे हैं। युवराज ने पूछा, शमशान ले जाकर क्या करेंगे? तो लोगों ने बताया, इसे लकड़ी में सुला देंगे और लकड़ी की चिता बनाकर इसको अग्नि के हवाले कर देंगे, इसे जला देंगे, इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। इतनी सी बात जब उन्होंने सुनी तो वो विचलित हो गए। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि लोग मरते क्यों हैं, लोगों की मृत्यु क्यों होती है? जिसका जवाब उनके किसी सिपह सलार ने नहीं दिया। वो घर के अंदर आए, सबसे पहले अपनी माँ से पूछा कि माँ, लोग मरते क्यों हैं, और मरकर 4 कांधे में शमशान जाते हैं तो उन्हें लोग जलाते क्यों हैं, और जलाने के बाद वो राख बन जाता है, फिर वो व्यक्ति की आत्मा कहाँ चली जाती है? उनकी माँ से भी उन्हें बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सीधा वही सवाल उन्होंने अपने पिता से पूछा। पिता शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन ने भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इस पर राजा शुद्धोधन ने अपने राज्य के और नेपाल देश के बड़े बड़े विद्वानों को, भारत के बड़े बड़े विद्वानों को अपने घर पर बुलाना शुरू किया और एक एक कर बुद्ध के, सिद्धार्थ के बचपन के जन्म कुंडली सहित उनके संपूर्ण व्यक्तित्व की व्याख्या और व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करवाना शुरू किया। इस पर बड़े बड़े संतों और ज्योतिषियों ने कहा कि यह बालक बड़ा होकर बहुत बड़ा संत बनेगा। इतना सुनना था कि राजा शुद्धोधन और उनकी माँ महामाया रो पड़ी। आखिर कोई भी व्यक्ति, और खासकर जो राजा है, वो अपने बच्चे को कैसे सन्यासी बनने देगा? उनके पिता ने कहा कि इसको सन्यासी बनने से कैसे रोका जा सकता है। इस पर लोगों ने तरह तरह की सलाह दी। उनकी सलाह को मानते हुए महात्मा बुद्ध के पिता ने उनके सामने, सिद्धार्थ के सामने आसपास ऐशो आराम, विलासिता की संपूर्ण चीजें इकट्ठा कर दी। उन्हें दिन रात चारों तरफ लोग विलासिता और ऐश आराम की चीजों के साथ घेर दिया, परंतु इतने से सिद्धार्थ कहाँ रुकने वाले थे। न रुके। उनका मन हमेशा उदास और गंभीर रहता था। वो आत्मा कहाँ जाती है, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, शांति क्या है, इन सब बातों को बार बार अपने लोगों से दोहराते रहते थे, परंतु उन्हें माकूल उत्तर नहीं मिलता था। जब वो बेचैनी उनकी पराकाष्ठा पे जाने लगी तो उनके पिता शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की शादी करा दी।
सिद्धार्थ की शादी यशोधरा नामक एक खूबसूरत कन्या से हुआ, राजकुमारी से हुआ। कुछ ही दिनों में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम सिद्धार्थ ने राहुल रखा और उस पुत्र को चंद दिन ही हुए थे, अभी कुछ ही समय हुए थे, शाम का समय था। सब लोग घर में बहुत निराश थे। लोग जान नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या सोचते हैं बुद्ध, क्यों ऐसा चिंतन मनन करते हैं। नवजात शिशु राहुल को भी ठीक से नहीं देखते और मन ही मन क्या सोचते हैं, ऐसी उधेड़ बुन में ही लोग रहते थे। राहुल अभी महज महीने भर के भी नहीं हुए थे कि रात का समय था। बुद्ध ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर अपने राजमहल के पिछले दरवाजे से चुपचाप जंगल की ओर निकल गए और जंगल जंगल नेपाल और भारत के जंगलों में भटकते रहे। 16-17 वर्ष की उम्र थी सिद्धार्थ की। बाद में लोगों को पता चला, शुद्धोधन उनके पिता उनकी खोजबीन करने लगे। उन्हें पता चला कि बिहार के जंगलों में, भारत के बिहार राज्य के जंगलों में बुद्ध देखे गए हैं। उनकी माता उनको ढूंढते ढूंढते बिहार के जंगल में आई और वर्तमान में जो झारखंड राज्य है उसके इटखोरी में माँ भद्रकाली के मंदिर के पास के जंगल में बुद्ध देखे गए और बुद्ध ने वहां पर एक शिव जी की प्रतिमा, शिवलिंग की स्थापना की, सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना की। झारखंड राज्य के चतरा में बुद्धकालीन वो सहस्त्र शिवलिंग है। 1000 शिवलिंग एक ही शिवलिंग में इकट्ठा है। बुद्ध वहां पर बैठकर ध्यान लगाया करते थे। जो बोधि स्थल है, जो बोध गया का बोधि स्थल है, उससे जंगली मार्ग से लगभग 100 किलोमीटर दूर झारखंड का वह सहस्त्र शिवलिंग का स्थल है जहां हमेशा बुद्ध आया करते थे और फिर वापस चलते चलते उसी दिशा में जाया करते थे। बुद्ध की उम्र अब बढ़ने लगी थी। लगातार 16-17 वर्षों तक जंगल जंगल भटक कर बुद्ध ने काफी घोर तपस्या की। एक दिन बोध गया में विष्णु पद के पास, आपको बताना आवश्यक होगा कि विष्णु पद क्या है। हिंदू धर्म में विष्णु पद गया बिहार विश्व प्रसिद्ध एक ऐसा स्थल है जहां सनातन परंपरा के अनुसार बुद्ध से भी पहले हजारों हजार बरस से अपने पितरों के पिंड दान किए जाते हैं। पितरों के मोक्ष प्राप्ति हेतु गया में श्राद्ध करते हैं लोग और ऐसा माना जाता है कि गया में पिंड दान करने के बाद वहां एक ही बार पिंड दान किया जाता है हिंदुओं के द्वारा अपने पूर्वजों को। हिंदुओं की ऐसी मान्यता है कि उस गया में पिंड दान करने के बाद, गया में श्राद्ध करने के बाद, विष्णु पद में भगवान का दर्शन करने के बाद पूर्वज को पूर्ण रूप से मोक्ष मिल जाती है। उसी स्थल पर लगातार बुद्ध घूमते रहते थे। घूमते घूमते निरंजना नदी के तट पर एक पीपल का पेड़ था। वहां अक्सर बोध गया में, जिसे पहले प्राचीन नाम में गया कहा जाता था, वहां बैठे पाए जाते थे। एक दिन की बात है, उस निरंजना नदी के तट पर विशाल पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध बैठकर साधना कर रहे थे। वहीं पे एक महिला अपने एक नवजात बच्चे को, पुत्र को लेकर पहुंची। महिला के एक हाथ में बच्चा था, दूसरे हाथ में सोने की कटोरी में खीर थी, सोने के पात्र में खीर था। उस खीर को महिला ने वहां रखा और एक टक महात्मा बुद्ध को देखती रही। महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्या देखती हो देवी? उस महिला का नाम सुजाता था। उसने कहा, महात्मा जी, कुछ दिन पूर्व, साल भर पूर्व मुझे संतान नहीं हो रही थी। इस पीपल के पेड़ में मैंने मन्नत मांगी थी कि यदि मुझे संतान हो जाएगी तो मैं प्रसाद चढ़ाने आऊंगी, और हमेशा इधर से जब भी गुजरती थी इस पीपल को मैं देव वृक्ष मानती हूँ, अपनी मन्नत को दोहराती थी। मुझे देखिए बेटा हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ। आज बेटा के कुछ दिन ही हुए थे। मैंने सोचा कि पीपल देवी को, पीपल देव को मैं प्रसाद चढ़ाऊं। जब यहाँ पहुंची और आपको बैठा देखा तो मुझे लगा कि पीपल देवता आपके रूप में, मनुष्य के रूप में बैठे हैं।
मुझे आपके चेहरे पर एक देवता का चेहरा दिखाई पड़ा, भला आप क्यों यहाँ बैठे हैं? इस पर बुद्ध ने कहा, जिनका नाम सिद्धार्थ था, कि मैं तो एक भिक्षुक हूँ, साधना में लगा हूँ, भिक्षाटन करता हूँ, भीख मांगता हूँ और भोजन करता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। तुम पीपल में वृक्ष की पूजा करो। वो सुजाता नामक महिला ने कही, मेरी पूजा हो गई, लेकिन मेरा प्रसाद, खीर का प्रसाद इस सोने के पात्र में मैं लाई हूँ, आप ही को खाना पड़ेगा, आप ही को ये प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। उस महिला के आग्रह पर सिद्धार्थ ने सोने के कटोरे में उस खीर को खा लिया और प्रसन्न चित्त हो गए। इस पर सुजाता ने कहा कि मैं प्रभु जा रही हूँ, आप जिस भी उद्देश्य से बैठे हैं वह उद्देश्य, वह इच्छा आज पूरी होगी। उस दिन बैशाख महीने का आज का ही पूर्णिमा का दिन था। सुजाता खीर खिलाकर खुशी खुशी अपने पुत्र को लेकर उस निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ में सिद्धार्थ के पास से अपने घर विदा ले ली। सिद्धार्थ पुनः मौन साधना में चले गए। उस बैसाख पूर्णिमा के दिन उनके मन में एक अप्रतिम शांति आ रही थी। अंदर ही अंदर दिव्य प्रकाश आ रहा था। उनकी चेतना जागृत हो रही थी। संध्या होने को था। वो उसी स्थल पर बैठे थे। अचानक एक आध्यात्मिक दैविक चमत्कार हुआ। बुद्ध की आत्मा से एक एक प्रश्नों के उत्तर आते गए। बचपन से जो जो सवाल उन्होंने लोगों से पूछा था, अहिंसा क्या है, लोग की मृत्यु क्यों होती है, सत्य क्या है, न्याय क्या है, तरह तरह के ज्ञान के प्रश्न जो उनके मन में उठते थे, उस बैसाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में लगभग महात्मा बुद्ध को सारे ज्ञान प्राप्त हुए। उनका पूरा शरीर दीप्यमान हो उठा। आसपास के कुछ भिक्षु जो उनके शिष्य थे, उन्होंने बुद्ध में एक आध्यात्मिक परिवर्तन देखा और बुद्ध ने अगले दिन से ही अपने समक्ष लोगों को ज्ञान की बात बताना प्रारंभ किए। जो प्रश्न वो लोगों से पूछा करते थे और उन्हें उसका जवाब नहीं मिलता था, वो प्रश्न का उत्तर वो स्वयं लोगों को बताना प्रारंभ किए। लोग 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, और आज गर्वपूर्वक कहते हुए मैं कह रहा हूँ कि पूरी पृथ्वी में लगभग 800 करोड़ हैं लोग, जिसमें 25% लोग बुद्ध के आध्यात्मिक दर्शन को मानते हैं, बुद्ध के अहिंसा के संदेश को मानते हैं। बुद्ध का महामंत्र है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं भी एक अनुयायी हूँ जो बुद्ध के आदर्श को अपना महामंत्र मानकर उस पे चलने का प्रयास करता हूँ। एक बार की बात है, बुद्ध एक जंगल में जा रहे थे। लोगों ने पूछा, महात्मा किधर जा रहे हैं? बुद्ध ने कहा, जंगली इलाकों में जा रहे हैं। संत कभी सोचता नहीं है कि जाना किधर है, बस जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा, प्रभु आप इस रास्ते पर ना जाइए, इस रास्ते पर एक डाकू रहता है जो लोगों की गर्दन काटता है और उसकी एक अंगुली काटकर उसका माला बनाकर पहनता है, इसलिए लोग उसे अंगुली माल डाकू कहते हैं। वो डाकू खतरनाक है, शायद आपका भी गर्दन काट दे और आपकी भी उंगली की माला बनाकर पहन ले। उसके शरीर में सैकड़ों उंगलियों की माला है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, लोगों को कहा शांत रहो और उस जंगल की ओर चल पड़े। कुछ कोस दूर गुजरे थे, घने जंगल के बीच पहुंचे थे कि एक आवाज आई, ए रुको, कहाँ जा रहे हो? महात्मा बुद्ध नहीं रुके। फिर एक आवाज आई, ए रुको, कहाँ जा रहे हो? इस बार महात्मा बुद्ध दूसरी बार में रुक गए। सामने बड़ा सा तलवार लेकर एक डकैत प्रस्तुत हुआ। तुम्हें किसी ने, और बुद्ध से कहा, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस जंगल में मेरे बारे में किसी ने नहीं बताया कि अंगुली माल डाकू रहता है? आज तो तुम्हारी हत्या हो गई, तुम्हारा जीवन तो आज खत्म हो गया। इस पर बुद्ध ने कहा, तुमने मुझे कहा, ए रुक जाओ, मैं रुक गया। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ,
तब अंगुलीमाल ने कहा, पूछिए। इस पर बुद्ध ने कहा, मेरे आंखों में आंख डालो। सामने अंगुलीमाल ने ज्यों ही बुद्ध की आंखों में आंख डाला, बुद्ध ने पूछा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? इतना सुनना था, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? इतना सुनना था। अपना तलवार फेंक कर अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में लेट गया। अहिंसा उनके चेहरे पे झलकती थी। उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया और आज उनके संदेश को मानने वाले लोग 200 करोड़ से अधिक हैं। पूरी पृथ्वी में 25% लोग महात्मा बुद्ध के दर्शन को मानते हैं, बुद्ध के उपदेश को मानते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन, उनके ज्ञान प्राप्ति के दिन, उस महान देवतुल्य व्यक्तित्व का जन्म जो आज देवता बन चुके हैं। सनातन परंपरा में मैंने अपने बड़े बड़े सन्यासियों को ये कहते सुना है कि वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। उनके जब उपदेश को जानने की कोशिश करता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो सचमुच में ऐसा लगता है युग को परिवर्तित करने वाला वह राजकुमार सिद्धार्थ जो बाद में महात्मा बुद्ध हो गया, आज उनके अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी सिद्धांत को लेकर महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाई। यह सिद्धांत दरअसल महात्मा बुद्ध के दर्शन से निकला था। इसी सिद्धांत को लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, अहिंसा परमो धर्म, विश्व शांति मूल उद्देश्य और अहिंसा परमो धर्म। मैं कोटिश प्रणाम करता हूँ बारंबार बुद्ध की स्मृति को। उनसे प्रार्थना करता हूँ विश्व शांति में रहे, विश्व अहिंसा में रहे और विश्व एकजुट होकर, भाई बनकर, विश्व बंधु बनकर प्रकृति के राह में चलता रहे, प्रसन्नता की राह में चलता रहे। आज उनके पुण्य स्मृति को नमन करते हुए मैं बिंदु भूषण दुबे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नमस्कार। महात्मा बुद्ध के चरण कमलों में नमन, विनम्र श्रद्धांजलि, कोटिश प्रणाम। वंदे मातरम।